नमस्कार हमारे प्रिय श्रोताओं, कुमार परिवार में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहाँ डर और रहस्य का हर मोड़ आपको एक नई रोमांचक यात्रा पर ले जाएगा। ये जगह न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपकी रूह को भी झकझोर देगी। क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो आपको एक शानदार अनुभव से चूकने का खतरा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अविस्मरणीय सफर का हिस्सा बने। हर एक कहानी, हर एक मोड़ आपको एक नई और अनोखी दुनिया से रूबरू कराएगा। एक ऐसी दुनिया जहां रहस्य और रोमांच से भरे पल आपको चौंका देंगे। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गांव चंदनपुर चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। यह गांव शांत लेकिन रहस्यमय था। लोगों के बीच एक डरावनी किंवदंती थी। हर अमावस की रात जंगल के भीतर से भोज और संगीत की आवाजें आती थीं। लोगों का कहना था कि जो भी उस रात जंगल के करीब जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित लच्छू बाबा अक्सर चेतावनी देते थे, अमावस की रात जंगल से दूर रहो, वहां भूखी आत्माएं दावत मनाती है, वे इंसानों को अपनी बलि बनाती हैं। अंशुल गांव का एक उत्साही युवक इन कहानियों को सुनकर हंस देता। बाबा, ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं, आत्माएं वात्माएं कुछ नहीं होती, उसने कहा। लेकिन अंशुल के अंदर एक सवाल हमेशा उठता था, अगर ये सिर्फ कहानियां हैं तो हर अमावस की रात जंगल में से अजीबोगरीब गंध और धुंध कैसे उठती है? अगली अमावस की रात अंशुल ने सच जानने का फैसला किया। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त देव से कहा, मैं आज जंगल में जाऊंगा, मुझे देखना है कि वहां क्या होता है। देव ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन अंशुल नहीं माना। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अंशुल ने एक मशाल और चाकू लिया और जंगल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, वातावरण अचानक बदल गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर दिशा में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ ही दूर चलते हुए उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वहां से संगीत की धीमी आवाजें आ रही थीं। अंशुल ने अपनी चाल धीमी कर दी और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जंगल के बीचों बीच उसे एक पुरानी जर्जर हवेली दिखाई दी। हवेली से पीली रोशनी फूट रही थी। उसके आसपास कई परछाइयां घूमती हुई नजर आ रही थीं। ये परछाइयां इंसानों जैसी लग रही थी लेकिन उनके शरीर हवा में तैर रहे थे। अंशुल छिपते छिपाते हवेली के करीब पहुंचा। उसने खिड़की से अंदर झांका और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। हवेली के अंदर एक लंबी मेज लगी हुई थी। उस पर बड़े बड़े बर्तनों में खाना रखा था, लेकिन वह खाना इंसानी हड्डियों और खून से बना हुआ था। मेज के चारों तरफ कई साए बैठे हुए थे जो एक दूसरे से अजीब सी भाषा में बातें कर रहे थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। अंशुल की सांसें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह दृश्य असली है या वह कोई सपना देख रहा है। तभी हवेली के अंदर से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, कौन है यहां? एक इंसान की गंध आ रही है। अंशुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को छिपाने की कोशिश की लेकिन उसकी मशाल की हल्की रोशनी परछाइयों पर पड़ गई। अब हवेली के अंदर बैठे साए उसकी तरफ मुड़ गए। लाल आंखें अंधेरे में जलती मशालों की तरह चमकने लगीं। अंशुल को महसूस हुआ कि वह अब खतरे में है। वह तेजी से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक परछाई हवेली से निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। वह परछाई इंसानी रूप में थी, लेकिन उसकी चाल हवा में तैरने जैसी थी। यह आत्माओं का भोज है, तू यहां जिंदा नहीं रह सकता, वह परछाई गुर्राई। अंशुल पूरी रात सो नहीं सका। उसके मन में बार बार हवेली और वहां के भयानक दृश्य कौंध रहे थे। इंसानी हड्डियों और लाल आंखों वाले सायों का वह नजारा उसके दिमाग में किसी डरावने सपने की तरह घूम रहा था। सुबह होते ही उसने अपने दोस्त देव से सब कुछ कहने का फैसला किया। देव ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया गंभीर थी। तुम्हें यह सब सोच समझकर करना चाहिए था अंशुल। ये आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया है तो वे तुम्हें ढूंढेंगी भी। अंशुल को देव की बातों पर थोड़ी झुंझलाहट हुई। तो क्या मैं चुप बैठ जाऊं? जो कुछ मैंने देखा वह अगर सच है तो ये आत्माएं हमारे गांव वालों के लिए भी खतरा बन सकती है।
हमें कुछ करना होगा। देव ने थोड़ी सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन हमें इस बारे में किसी और से बात करनी होगी। शायद गांव के बुजुर्ग या किसी और को इसका हल पता हो। अंशुल और देव ने पंडित लच्छू बाबा से मिलने का फैसला किया। लच्छू बाबा गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और अतीत के कई रहस्यों को जानते थे। जब दोनों उनके पास पहुंचे और पूरी बात बताई तो बाबा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मैंने तुमसे कहा था बेटा, अमावस की रात जंगल से दूर रहो। अब तुमने उन्हें देख लिया है तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। ये आत्माएं भूखी हैं और उनका भोज अधूरा रह जाए तो वे अपना शिकार ढूंढती हैं। अंशुल ने गुस्से से पूछा, अगर आप जानते थे कि वहां कुछ गलत है तो आपने गांव वालों को क्यों नहीं चेताया? लच्छू बाबा ने धीरे से जवाब दिया, यह शाप बहुत पुराना है। मैं भी इसे खत्म करने का उपाय नहीं जानता। यह शाप इस गांव से जुड़ा है। जो भी इस जंगल के करीब गया वह या तो गायब हो गया या फिर पागल होकर लौट आया। देव ने थोड़े गुस्से में कहा, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हमें पता लगाना होगा कि ये सब कैसे शुरू हुआ। लच्छू बाबा ने सोचा और एक सुझाव दिया। गांव के उत्तर में एक पुराना खंडहर है। वहां कभी एक तांत्रिक रहा करता था। उसने इस शाप को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुद गायब हो गया। शायद वहां तुम्हें कुछ जानकारी मिल सके। अंशुल और देव ने उस खंडहर में जाने का निश्चय किया। सूरज ढलते ही वे दोनों वहां पहुंचे। खंडहर जर्जर और भूतहा लग रहा था। दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान और मंत्रों की लकीरें बनी हुई थीं। वहां की धूल और सन्नाटा दोनों ही असहज कर रहे थे। खंडहर के अंदर एक पुरानी पुस्तक मिली जो पूरी तरह धूल में लिपटी थी। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक तांत्रिक का उल्लेख था जिसने आत्माओं को हवेली में बंद कर दिया था। पुस्तक में लिखा था, अमावस की रात आत्माओं का भोज शुरू होता है। इसे रोकने के लिए शापित प्रतीक को नष्ट करना होगा, लेकिन जो भी इसे नष्ट करने की कोशिश करेगा उसे आत्माएं निशाना बनाएंगी। देव ने पुस्तक पढ़कर कहा, यह प्रतीक कहां है और इसे नष्ट कैसे किया जाए? अंशुल ने अनुमान लगाया, हो सकता है यह प्रतीक हवेली के अंदर ही हो। हमें वहां जाना होगा। देव ने तुरंत मना कर दिया, तुम पागल हो गए हो। अगर हम वापस गए तो वे आत्माएं हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अंशुल ने फैसला कर लिया था, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो यह शाप हमारे गांव और हमारी जिंदगी को खत्म कर देगा। हमें यह जोखिम उठाना ही होगा। खंडहर से लौटते समय उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और जंगल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। देव ने डरते हुए कहा, यह वही आत्माएं हैं, वे हमें देख रही हैं। हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। दोनों ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन अंशुल को ऐसा लगा जैसे उसकी परछाई लंबी हो रही है। तभी पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने हमारे भोज को बाधित किया। अब तुम्हारी आत्मा ही हमारा भोजन बनेगी। गांव पहुंचते पहुंचते दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। वे जान गए थे कि आत्माएं अब उन्हें अपना निशाना बना चुकी है। अंशुल और देव को एहसास हो चुका था कि उन्होंने आत्माओं को नाराज कर दिया है। अब यह सिर्फ उनकी जिज्ञासा का सवाल नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी और गांव की सुरक्षा का मुद्दा बन चुका था। वे रात भर जागते रहे, पर हर आहट, हर हवा की सरसराहट उन्हें डराने लगी। आत्माओं का पीछा अब साफ महसूस होने लगा था। सुबह होते ही दोनों ने लच्छू बाबा से दोबारा मुलाकात की और खंडहर में मिली पुस्तक की बात बताई। बाबा ने चिंतित होकर कहा, पुस्तक में लिखा शापित प्रतीक ही इन आत्माओं की शक्ति का स्रोत है, लेकिन इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। वह प्रतीक आत्माओं की हवेली के भीतर है और उसकी रक्षा स्वयं वे आत्माएं करती हैं। देव ने घबरा कर कहा, तो इसका मतलब हम मरने के लिए हवेली में जाए? लच्छू बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मौत तो निश्चित है बेटा, लेकिन यदि तुमने प्रतीक को नष्ट कर दिया तो यह शाप हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, प्रतीक को छूने से पहले तुम्हें तांत्रिक द्वारा बनाए गए मंत्रों का सहारा लेना होगा। ये मंत्र आत्माओं की शक्ति को क्षीण कर सकते हैं। अंशुल ने गंभीरता से पूछा, मंत्र कहां मिलेगा बाबा? बाबा ने कहा, खंडहर के भीतर एक गुप्त कक्ष है। वह कक्ष कभी तांत्रिक की साधना का स्थान था।
वहां तुम्हें मंत्र और सुरक्षा के लिए कुछ औजार मिल सकते हैं। अंशुल और देव दोबारा खंडहर में जाने के लिए तैयार हो गए। इस बार उन्होंने अपने साथ मशाल, चाकू और एक पुरानी ताबीज ले ली, जिसे लच्छू बाबा ने उन्हें दिया था। बाबा ने कहा था कि यह ताबीज कुछ समय तक आत्माओं से उनकी रक्षा कर सकता है। खंडहर के अंदर जाते ही उन्हें वह पुरानी डरावनी हवा फिर से महसूस हुई। दीवारों पर लिखे मंत्रों की चमक अब हल्की सी लालिमा में बदल चुकी थी। अंशुल ने ध्यान से हर कोने को देखा और आखिरकार खंडहर की दीवार के पीछे एक दरवाजा ढूंढ निकाला। दरवाजा लकड़ी का था और उस पर कई जटिल तंत्र चिन्ह अंकित थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, भीतर अंधेरा था। मशाल की रोशनी में उन्हें एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। उस कक्ष में एक पुरानी तांत्रिक चौकी थी, जिस पर राख, हड्डियां और एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ रखा हुआ था। ग्रंथ के पन्ने उलटते हुए अंशुल को एक विशेष मंत्र मिला। ओम काल भैरवाय नमः शत्रुहंता स्वाहा। इस मंत्र के साथ कुछ निर्देश भी लिखे थे। उसमें लिखा था कि इस मंत्र का जाप करते हुए शापित प्रतीक को छूने पर उसकी शक्ति नष्ट हो सकती है। जैसे ही अंशुल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, खंडहर के भीतर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे खंडहर जीवित हो उठा हो। दीवारों पर लिखे मंत्रों की लालिमा अचानक तेज चमकने लगी। देव ने डर कर कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। लेकिन अंशुल ने दृढ़ होकर कहा, अगर अभी हम भागे तो ये आत्माएं हमें कभी नहीं छोड़ेंगी, हमें इसे खत्म करना ही होगा। जैसे ही वे कक्ष से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि जंगल में हवा का बहाव बदल गया है। हर तरफ सन्नाटा था और ऐसा लगा जैसे कुछ अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। अगली अमावस की रात दोनों ने हवेली में जाने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। हवेली के पास पहुंचते ही वातावरण फिर से भारी हो गया। हवेली की खिड़कियों से झांकती लाल रोशनी और अंदर से आती चीखें दोनों को विचलित कर रही थीं। हिम्मत जुटाकर वे अंदर घुसे। मेज पर दावत पहले की तरह सजी हुई थी। आत्माएं वहां मंडरा रही थीं, लेकिन इस बार जैसे ही अंशुल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आत्माएं चिल्लाने लगीं। उनकी चीखों से हवेली की दीवारें हिलने लगीं। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था, जिसके ऊपर अजीबोगरीब तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। लच्छू बाबा के बताए अनुसार वही शापित प्रतीक था। अंशुल और देव के लिए हवेली अब किसी मौत के जाल से कम नहीं थी। आत्माएं चारों ओर घूम रही थीं, उनके चीत्कार से दीवारें हिल रही थीं। हवेली के बीचों बीच रखा शापित प्रतीक अब अपने आप चमकने लगा था। प्रतीक से निकलने वाली चमक जैसे आत्माओं को और अधिक उग्र बना रही थी। अंशुल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः शत्रुहंता स्वाहा। मंत्र की आवाज जैसे जैसे गूंज रही थी, आत्माएं और भयंकर हो रही थीं। प्रतीक के पास पहुंचने की कोशिश करते हुए अंशुल पर एक साया झपटा। वह नीचे गिर गया और उसकी मशाल छिटक कर दूर जा गिरी। देव ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी प्रतीक के पास से एक और आत्मा निकल आई। देव ने चिल्लाते हुए कहा, अंशुल जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन अंशुल ने कहा, अगर हम अब भागे तो यह शाप कभी खत्म नहीं होगा, हमें इसे यहीं समाप्त करना होगा। जैसे ही अंशुल ने प्रतीक को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, आत्माओं ने उन पर हमला तेज कर दिया। एक आत्मा ने देव को हवा में उठाकर दीवार पर पटक दिया। वह लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंशुल ने अपने गले में लच्छू बाबा की दी हुई तावीज कसकर पकड़ ली और मंत्र का उच्चारण और तेज कर दिया। ऊ काल भैरवाय नमः शत्रुहंता स्वाहा। अचानक हवेली की जमीन कांपने लगी। प्रतीक से एक भयानक चीख निकली और आत्माएं एक एक करके गायब होने लगीं, लेकिन प्रतीक अब भी अडिग था। तभी प्रतीक के ऊपर एक आकृति उभरी। वह एक भूतहा तांत्रिक की आत्मा थी, जिसने खुद को इस शाप का रक्षक बना रखा था। उसने गुस्से में कहा, तुम सोचते हो कि यह शाप नष्ट हो जाएगा? यह शाप मेरी पीड़ा का प्रतिशोध है। हर अमावस की रात यह भोज तब तक जारी रहेगा जब तक मेरे साथ हुए विश्वासघात का बदला नहीं लिया जाएगा। अंशुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह शाप क्यों लगाया गया? तांत्रिक की आत्मा ने बताया कि वह वर्षों पहले इस गांव में
तांत्रिक विद्या सीखने आया था, लेकिन गांव वालों ने उसकी विद्या को अपवित्र मानकर उसे पकड़ लिया और उसे जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा ने शाप दिया कि हर अमावस की रात इस गांव के लोगों की आत्माएं उसका भोज बनेंगी। अंशुल ने जवाब दिया, तुम्हारा बदला पूरा हो गया, अब इस शाप को खत्म करो। लेकिन तांत्रिक ने क्रोध में कहा, यह शाप तब तक नहीं टूटेगा जब तक प्रतीक को नष्ट नहीं किया जाएगा, और प्रतीक को नष्ट करना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं। देव ने घायल अवस्था में चिल्लाकर कहा, हम इसे खत्म करके रहेंगे। अंशुल ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर प्रतीक पर हमला किया। जैसे ही उसने प्रतीक को तोड़ा, एक भयानक विस्फोट हुआ। हवेली हिलने लगी और तांत्रिक की आत्मा गुस्से में चीखती हुई गायब हो गई। प्रतीक टूट चुका था, लेकिन हवेली अब ध्वस्त हो रही थी। अंशुल और देव ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद हो गया। अंशुल ने देव से कहा, तुम भागो, मैं यहां से बाहर निकलने का रास्ता देखता हूं। देव ने इनकार कर दिया, नहीं, हम दोनों साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे। जैसे तैसे दोनों ने बाहर की ओर दौड़ लगाई। हवेली के गिरने से पहले वे बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन इस संघर्ष ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। हवेली के जलने के बाद अंशुल और देव को ऐसा लगा कि वे एक भयानक सपने से बाहर आ गए हैं। जंगल में चारों ओर सन्नाटा था। प्रतीक नष्ट हो चुका था और आत्माओं की चीखें अब शांत हो गई थीं। लेकिन यह शांति केवल ऊपर से थी। जैसे ही वे गांव लौटे, लच्छू बाबा उनके इंतजार में खड़े थे। बाबा ने गहरी नजरों से उनकी ओर देखा और पूछा, तुमने प्रतीक नष्ट कर दिया, लेकिन क्या तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह से खत्म हुई? देव ने थके हुए स्वर में कहा, हमने हर वो चीज की जो आपने हमें बताई थी। प्रतीक टूट चुका है, अब यह सब खत्म हो चुका है। लच्छू बाबा ने गंभीर होकर कहा, नहीं बेटा, यह सब खत्म नहीं हुआ। प्रतीक नष्ट होने के बाद तांत्रिक की आत्मा अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। उसने खुद को बंधन से आजाद कर लिया है। अब वह खुले तौर पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। अगले दिन से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। मवेशी अचानक गायब हो रहे थे और रात को लोगों को डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। कई गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने एक काली परछाई को जंगल की तरफ जाते देखा है। अंशुल ने देव से कहा, हमें इसे खत्म करना होगा। अगर तांत्रिक की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त है तो यह और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। देव ने झिझकते हुए कहा, लेकिन हमने पहले ही अपनी जान खतरे में डाल दी है, अब और क्या किया जा सकता है? लच्छू बाबा ने उनकी बात सुन ली और कहा, तुम्हें तांत्रिक के असली आवास तक जाना होगा। वह हवेली उसका निवास स्थान नहीं था, बल्कि केवल एक झूठा मोर्चा था। असली शक्ति तो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है, जहां वह अपने सारे कर्मकांड करता था। अंशुल और देव ने फिर से अपनी हिम्मत जुटाई और जंगल के भीतर जाने का फैसला किया। इस बार बाबा ने उन्हें कुछ और औजार दिए, एक तांत्रिक खंजर, एक चंद्रमा तावीज और एक मंत्र का स्क्रॉल। बाबा ने चेतावनी दी, यह तुम्हारा अंतिम मौका है। अगर तुम सफल नहीं हुए तो यह शाप हमेशा के लिए तुम्हारे गांव और इस दुनिया को निगल जाएगा। जंगल में प्रवेश करते ही दोनों को लगा कि यह जगह कुछ अलग है। पेड़ पौधे भी जैसे सजीव हो गए थे। हर शाखा उनकी हरकतों को महसूस कर रही थी। अंशुल ने कहा, हम सही दिशा में जा रहे हैं। यह वही जगह है जहां से आत्माओं की शक्ति आती है। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के प्रवेश पर कई तांत्रिक चिन्ह अंकित थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, गुफा के भीतर से डरावनी हंसी गूंज उठी। तांत्रिक की आत्मा वहां प्रतीक्षा कर रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरी हवेली नष्ट की, मेरा प्रतीक तोड़ा, लेकिन क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं अमर हूं, मैं हर अमावस को लौटूंगा और मेरी दावत जारी रहेगी। अंशुल ने स्क्रॉल पर लिखे मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। तांत्रिक की आत्मा चिल्लाई, यह सब बेकार है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तांत्रिक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। गुफा में हर तरफ आग की लपटें उठने लगीं। जमीन कांप रही थी और दीवारों से काले धुएं की आकृतियां निकलने लगीं। देव ने हिम्मत जुटाकर खंजर उठाया और आत्मा पर हमला किया, लेकिन खंजर उसे छूते ही पिघल गया।
अंशुल ने अपनी तावीज पकड़ी और मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। तांत्रिक की शक्ति कमजोर होने लगी, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। तांत्रिक ने अंशुल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तावीज की रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। देव ने एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर स्क्रॉल को तांत्रिक के निवास स्थान पर फेंक दिया। जैसे ही स्क्रॉल ने जमीन छुई, गुफा के भीतर से एक तेज रोशनी निकली और तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। तांत्रिक की आत्मा के नष्ट होने के बाद अंशुल और देव ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। गुफा शांत थी, जंगल स्थिर था और रात भी अपनी सामान्य सर्दी में लिपटी हुई थी, लेकिन उनके दिल में अब भी एक अजीब बेचैनी थी। जंगल से बाहर निकलते समय अंशुल ने देव से कहा, हमने तांत्रिक को खत्म कर दिया, लेकिन यह जगह अब भी डरावनी लग रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। देव ने सहमति में सिर हिलाया। शायद यह जगह अपने भीतर कुछ और राज छुपाए हुए है। दोनों जैसे तैसे गांव लौटे। वहां की स्थिति पहले से ज्यादा विचित्र थी। लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। लच्छू बाबा उनके पास आए और बोले, तुमने तांत्रिक की आत्मा को नष्ट कर दिया, लेकिन क्या तुमने यह देखा कि अमावस की रात अभी भी भयानक बनी हुई है? अंशुल ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? हमने तो उसे खत्म कर दिया। बाबा ने बताया कि तांत्रिक की आत्मा केवल एक माध्यम थी। असली शक्ति उस प्राचीन भोज में थी जो हर अमावस को इस जंगल में होता था। यह शाप सदियों पुराना है और तांत्रिक केवल उसका रक्षक था। बाबा ने एक पुराना ग्रंथ निकाला और उन्हें दिखाया। उसमें लिखा था कि सैकड़ों साल पहले इस गांव के बड़े जमींदार ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए अमावस की रात एक नरबली का आयोजन किया था। बलि के बाद उसने यह भोज शुरू किया। मृत आत्माएं भोजन का हिस्सा बनती थीं और इस काले कर्म के कारण पूरा जंगल शापित हो गया था। बाबा ने गंभीर होकर कहा, जब तक यह भोजन बंद नहीं होता, यह शाप जारी रहेगा। अंशुल और देव ने ठान लिया कि वे इस भोज को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। अगली अमावस के आने में केवल 3 दिन बचे थे। बाबा ने उन्हें निर्देश दिया कि इस भोज को रोकने के लिए उन्हें अमावस की रात में जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर पुरानी बलिवेदी को नष्ट करना होगा। उन्होंने कई तैयारियां की। बाबा ने उन्हें तांत्रिक शक्तियों से बचाने के लिए मंत्रों से भरी माला दी। अंशुल और देव को अब पता था कि यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अमावस की रात आई। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने महसूस किया कि चारों ओर सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे पेड़, पत्थर और हवा सब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हों। वे बलिवेदी के पास पहुंचे, जहां चारों ओर टिमटिमाती आत्माएं एकत्रित थीं। हर आत्मा का चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। बीच में वेदी पर तांत्रिक के समान दिखने वाली एक और आत्मा खड़ी थी। उसने उनकी ओर देखकर कहा, तुम्हें लगा कि यह सब खत्म हो गया? यह शाप कभी खत्म नहीं होगा। तुम इसे रोकने आए हो, लेकिन यह तुम्हें निगल जाएगा। अंशुल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने वेदी के पास पहला कदम रखा, आत्माओं ने हमला शुरू कर दिया। देव ने अपनी माला को पकड़े हुए आत्माओं को पीछे धकेलने की कोशिश की। तांत्रिक आत्मा चिल्लाई, यह वेदी मेरी शक्ति का स्रोत है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। अंशुल ने हिम्मत जुटाई और वेदी पर रखे शापित प्रतीक को खंजर से तोड़ दिया। तभी एक तेज विस्फोट हुआ। पूरा जंगल जैसे जलने लगा। आत्माएं चीखते हुए गायब होने लगीं। देव ने आखिरी मंत्र पढ़ा और पूरी वेदी ध्वस्त हो गई। जंगल अब पूरी तरह शांत था। हवाएं रुक गईं और रात की खामोशी वापस लौट आई। अंशुल और देव ने महसूस किया कि अब कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा नहीं कर रही थी। लेकिन जब वे गांव लौटे तो बाबा की आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, तुमने वेदी नष्ट कर दी, लेकिन याद रखना, यह शाप खत्म तो हुआ है, पर इसकी जड़ें अब भी कहीं गहरी छिपी हो सकती हो। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर एक नई चुनौती और एक नई शुरुआत की संभावना बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि इस रोमांचक यात्रा ने आपके दिल में एक नई उमंग और उत्सुकता का संचार किया होगा। तो हमें जानकर खुशी होगी कि हमारी यह कहानी आपके दिल तक पहुंच पाई। क्या आपने इसे महसूस किया? क्या आपके मन में भी किसी रहस्य की हलचल उठी?
हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें अपने विचार और प्रतिक्रियाएं कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या इंतजार कर रहे हैं?